गांव में एक खूबसूरत लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब भी वो बाहर घूमने जाती तो अपनी सुर्ख टोपी पहनकर जाती थी, जो उसकी नानी ने बनाई थी। इसलिए सब उसको रेड राइडिंग हुड कहा करते थे। एक दिन उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। वो अपनी माँ के पास आई और बोली, मैं आज बहुत खुश हूँ और नानी से मिलना चाहती हूँ। क्या वो आज हमारे घर आएंगी? माँ ने कहा, नानी बहुत बीमार है, इसलिए वो आज नहीं आएंगी। मैं कुछ खाना तैयार कर रही हूँ ताकि तुम्हारी नानी अम्मी को दे आऊँ। बेटी बोली, अम्मी जान, नानी अम्मी को मैं खाना दे आती हूँ। माँ ने कहा, बाहर बहुत सर्दी है और मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ भी तुम्हारी नानी माँ के लिए ले जानी है ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। रेड राइडिंग हुड बजीद थी कि मैं नानी अम्मी को खाना दे आती हूँ, आपको और भी काम करने हैं। माँ ने कहा, ठीक है, पर गर्म कपड़े पहनकर जाना और रात होने से पहले आ जाना। रास्ते का भी ख्याल रखना। सुना है जंगल में आजकल एक भेड़िया घूम रहा है जो लोगों के घरों में घुस जाता है। शिकारी उसके शिकार के लिए घूम तो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना रास्ता ना भूलना और एहतियात करना। माँ की बातें सुनकर रेड राइडिंग हुड ने खाने वाली टोकरी पकड़ी और घर से बाहर आ गई। थोड़ी देर वहां रुककर सोचने लगी, आज नानी अम्मी को सरप्राइज दूंगी, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। और फिर अपने रास्ते चल पड़ी। रास्ते में उसने बहुत खूबसूरत फूल देखे तो उन्हें जमा करती करती रास्ता भूल गई और अचानक एक भेड़िया उसके सामने आ गया। वो डर गई। भेड़िए ने बड़े प्यार से उसे पूछा, ऐ छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं अपनी नानी के घर उनको खाना देने जा रही हूँ। वो बहुत बीमार हैं, इसलिए मेरी माँ ने उनके लिए खाना पकाकर भेजा है। भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हारी नानी के घर जाता हूँ, तुम इतनी देर में नानी के लिए फूल जमा कर लो। वो तुम्हारा सुनकर अपने आप को ठीक महसूस करेंगी। इसी दौरान एक गोली की आवाज आई और भेड़िया गायब हो गया। भेड़िए ने शॉर्टकट लिया और नानी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, मैं नानी माँ रेड राइडिंग हुड हूँ। मैं आपके लिए खाना और जड़ी बूटियां लाई हूँ। नानी ने अंदर आने को कहा। भेड़िया अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद रेड राइडिंग हुड भी नानी के घर पहुंच गई। नानी के घर का खुला दरवाजा देखकर वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुई। उसने अंदर आकर नानी का हाल पूछा। उसने कहा, बेटी मैं ठीक नहीं हूँ। रेड राइडिंग हुड आवाज सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसने जो आवाज सुनी थी वो उसकी नानी की नहीं थी। फिर उसको याद आया, नानी अम्मी की तबीयत खराब है, शायद इसलिए उनकी आवाज ऐसी निकल रही है। भेड़िया नानी के लिबास में उनका नाइट कैप और उनका चश्मा लेकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। भेड़िए ने कमरे की लाइट भी कम कर दी थी ताकि रेड राइडिंग हुड को साफ नजर ना आए। भेड़िया बोला, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, इतनी ठंड में मेरे लिए खाना लाई हो और मेरी बच्ची मेरे गले लग जाओ। रेड राइडिंग हुड बेड के करीब नहीं गई, क्योंकि उसको उसकी नानी पहचान में नहीं आ रही थी। उसने कहा, आपके हाथ इतने बड़े क्यों हो गए हैं? बेटी, ताकि मैं तुम्हें अपने गले लगा सकूं। और आपके कान भी इतने बड़े क्यों हैं? नानी माँ, ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। और नानी माँ, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। पर नानी माँ, आपके दांत भी इतने बड़े क्यों हो गए हैं? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। भेड़िए ने बिस्तर से छलांग लगाई और रेड राइडिंग हुड के पास आ गया। उसने देखा ये वही भेड़िया था जो उसे जंगल में मिला था। रेड राइडिंग हुड ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। शिकारी उस जंगल में घूम रहा था। वो आवाज सुनकर फौरन नानी के घर गया और उसने भेड़िए को पकड़ लिया। शिकारी ने भेड़िए को मार डाला और रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी की जान बचा ली। भेड़िए ने नानी को अलमारी में बंद कर दिया था ताकि रेड राइडिंग हुड के बाद उसे खा ले।
بھیڑیے کے جاتے ہی نانی الماری سے باہر آ گئی اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ نانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شکاری بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ شکاری نے کہا کہ اب مجھ سے وعدہ کرو، اب کبھی بھی اکیلی جنگل میں نہیں آؤ گی۔ اس نے وعدہ کیا۔ پھر ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے نانی کو وہ کھانا کھلایا اور جڑی بوٹیوں سے ملی چائے بنا کر دی تاکہ نانی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ چائے پیتے ہی نانی ٹھیک ہو گئی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی ماں کافی انتظار کے بعد ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا پتہ کرنے نانی کے گھر آ گئی۔ اپنی ماں کو صحت مند دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔